नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आए हुए हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर में और ये जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है और काशी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ काशी में विवाह करके आई तब उनके पिता यानी कि राजा हिमाचल भी काशी में आए अपने पुत्री से मिलने और अपने साथ रत्नों को लेकर आए थे। और यहाँ पर जब आए तो काशी का वैभव देखकर वो चकित रह गए और इसके बाद यहाँ पर इस स्थान पर आए और अपने सारे रत्नों को छोड़कर बाबा भैरव का दर्शन किए और इसके बाद काशी से वो लौट गए। और जो अपना रत्न छोड़े थे काशी में आने के बाद यहाँ पर शिवलिंग का रूप ले लिया और आज उसको रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये रत्नेश्वर महादेव हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रत्नेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजन करते हैं उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए दूर दूर से भक्त इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर की विशेष मान्यताएँ भी हैं। जब मंदिर में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको माँ काली और कृष्ण भगवान की एक अद्भुत मूर्ति आपको दिखाई देगी, यानी कि अर्ध कृष्ण काली की यहाँ पर मूर्ति विराजमान मिलेगी जो कि बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। आपको ऐसा मूर्ति और कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही अलौकिक मूर्ति है। और मेरे पीछे आप देखेंगे अर्धनारीश्वर महादेव हैं, माँ पार्वती और भगवान शंकर उसमें विराजमान है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर का उल्लेख भी काशी खंड में मिलता है। यहाँ पर माँ पार्वती विराजमान है, भगवान शंकर रत्नेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि रत्नेश्वर महादेव भगवान शंकर के जो ससुर हैं हिमाचल राजा, उनके रूप में इनके दर्शन पूजन की जाती है। दूर दूर से भक्त आते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बाबा भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो आप मंदिर में आए, बाबा भोलेनाथ यानी रत्नेश्वर महादेव जी के दर्शन पूजन करें। ये मंदिर काशी के मध्यमेश्वर मोहल्ले में स्थित है और दूर दूर से भक्त आते हैं। जब ही जाए पुकारा तब ही दुख। रत्नेश्वर महादेव जी के बारे में बताइए, क्या महत्व है इस मंदिर की, विशेष मान्यताएं क्या है? इनका महत्व हम बता रहे हैं कि हिमाचल जो है अपनी पत्नी के साथ मैना के साथ काशी में आए, लेकिन काशी का वैभव जब देखे तो जो शिव के लिए हीरे जवाहरात ले आए थे इसी जगह फेंक कर चले गए और वह उनके द्वारा फेंका गया सारा जो है रत्न जो है शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। पार्वती घूमते हुए आई, पूछी कि प्रभु ये कैसा लिंग है? तब उन्होंने कहानी बताया कि तुम्हारे माता पिता आए थे और काशी का जब वैभव देखे कि यहाँ तो हीरा जवाहरात का महल बना हुआ है, तो जो लाए थे फेंक दिए, उसी का शिवलिंग बन गया। इस शिवलिंग के दर्शन करने से आदमी को रत्न मिलता है, वैभव मिलता है और मोक्ष मिलता है। 14 जो लिंग हैं, जब भगवान ने पूछा, पार्वती ने पूछा भगवान से कि प्रभु क्या काशी में कोई ऐसे लिंग हैं जिनके एक के दर्शन करने से काशी के समस्त शिवलिंगों का दर्शन हो जाता है? तो भगवान ने कहा देवी ऐसे 14 लिंग हैं, उन 14 लिंगों में रत्नेश्वर है। 14 लिंग हमने आपको बताया, ओंकारेश्वर, त्रिलोचन महादेव, आदि महादेव, कृतवासेश्वर, रत्नेश्वर, चंद्रेश्वर, केदारेश्वर, धर्मेश्वर, आत्मावीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर, अमुक्तेश्वर, काशी विश्वनाथ। इस शिवलिंग का दर्शन करने से काशी के समस्त शिवलिंगों का दर्शन का फल मिलता है। विशेष पूजा कब होती है मंदिर? विशेष तो शिवरात्रि को विशेष पूजा होती है। कितने सालों से दर्शन कर रहे हैं? हम लोग तो काशी में जन्म ही लिए हैं, हम लोग किसी खेलते कूदते का दर्शन नहीं करते। हम प्रतिदिन हर दिशाओं में जाते हैं। कभी जागेश्वर की तरफ जाएंगे तो उधर जो है उर्वशीश्वर, जागेश्वर, जगदीश्वर, मधुमेश्वर का दर्शन करते हैं। इधर आते हैं तो किशोरेश्वर, रत्नेश्वर, मृत्युंजय महादेव, महाकालेश्वर। क्या अनुभव किया है आपने? क्या अनुभव किया है इस मंदिर में आने के बाद? हम लोगों ने देखा कि यहाँ आने से कोई दुख नहीं है, बस शोक नहीं है। भगवान ने कहा ही है कि संसार में भोग मिलेगा और अंत में मुक्ति मिलेगी। हम लोगों को भोग तो मिल ही रहा है। कीन परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई। इस मंदिर का बहुत महत्व है। ये काशी खंड में सबसे रत्नेश्वर महादेव नामी ज्योतिर्लिंग है और इस जब भगवान काशी में आए थे तो जो अपना रत्न है वो लेकर यहीं विराजमान हो गए थे। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि रत्नेश्वर महादेव विश्वनाथ जी के ससुर के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। तो ये जो रत्नेश्वर महादेव
ये सारा रत्न आगे जो कूप है उस कूप में रत्न डाल के यहीं पे विराजमान हो गया। तो इनको मतलब कि बहुत पूजा जाता है। रत्नेश्वर महादेव को काफ़ी महत्व है, काशी खंड में ज्योतिर्लिंग में महत्व है इनका। और हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पूजा कर रहे हैं। हमारे दादाजी पूजा किए हैं, हमारे पिताजी करते हैं और हम लोग कर रहे हैं। लगभग विशेष वो पूजा कब होती है? विशेष पूजा इनका कार्तिक पूर्णिमा पे होता है। कार्तिक पूर्णिमा पे इनका श्रृंगार होता है, वार्षिक श्रृंगार। अच्छा, और ऐसे प्रतिदिन उसे हमारे भाई साहब सेवा करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम होता है। और हम लोग लगभग 3 पीढ़ी से इनका सेवा कर रहे हैं। सावन में विशेष पूजा? हाँ, सावन में पहले सोमवार को विशेष पूजा होता है इनका, हमारे भाई साहब करते हैं। और हम लोग लगभग 3 पीढ़ी से लगातार इनका पूजा करते आ रहे हैं। ये जो काली कृष्ण आकृति दिख रही है, ये बनारस में तो क्या, बनारस में लाखों मंदिर हैं, उसमें तो क्या विश्व स्तर पे भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे दिव्य चीज़ है। आपने देखा होगा शंकर पार्वती रत्नाकेश्वर देखा होगा, विष्णु लक्ष्मी देखा होगा, लेकिन काली कृष्ण रत्नाकेश्वर कहीं नहीं देखा होगा। ये काशी खंड के सबसे महत्व लिंग है रत्नेश्वर महादेव, ये आपको यही मंदिर में देखने को मिलेगा। पहले से यहाँ पे आकृति थी? है, यहाँ से आकृति थी। तो उस समय में हमारे दादाजी जब पूजा करते थे तो उन्होंने यहाँ पे चित्र बनवाया था पेंटिंग के माध्यम से। फिर हम लोगों का समय आया तो हम लोग उसी पेंटिंग पे बनवाते रहे। फिर अब हमारे पिताजी ने उसको मूर्ति में बनवा दिया है। कितने साल हो गया इसे? अरे लगभग हम लोग को मतलब कि हमारे पिताजी देख रहे हैं 60 साल से कम, हम लोग देख रहे हैं 10-20 साल से। इसी तरह है, मतलब 100 वर्ष के ऊपर हो गया इससे देखते हुए हमें। नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के ना। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।